नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। यूपी पुलिस सूबे में बढ़ते क्राइम और कानून व्यवस्था को भले ही कंट्रोल न कर पाए, लेकिन उसके कारनामों की चर्चा हमेशा बनी रहती है, क्योंकि अपराधियों के सामने हथियार डाल देना या फिर सम्मानित नागरिकों के सामने दबंगई दिखाना यूपी पुलिस की फितरत बन गया है। पुलिस के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो जनप्रतिनिधियों तक से भी मारपीट करने से गुरेज नहीं करते हैं। आम आदमी तो दूर, अक्सर सांसद और विधायक, वो भी सत्ताधारी पार्टी तक के पुलिस के अत्याचार की कहानी कहीं ना कहीं आपको सुनाते हुए मिल जाएंगे। अब दरअसल प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत लगातार खराब हो रही है, लेकिन ना तो मुख्यमंत्री योगी और ना ही उनकी टीम 11 के माथे पर चिंता की लकीरें देखने को मिल रही हैं। चाहे गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या का मामला हो या फिर बुलंदशहर में होनहार छात्रा की मौत, किसी महिला से दुराचार या किसी व्यक्ति के अपहरण, फिरौती जैसे तमाम मामलों में भी पुलिस का ढुलमुल रवैया देखने को मिलता है। अब अलीगढ़ में भी बीजेपी के विधायक के साथ थानाध्यक्ष ने मारपीट कर दी। विधायक का आरोप यह है कि थानाध्यक्ष ने उनके कपड़े तक फाड़ दिए। यहां तक कि विधायक के लिए जाति सूचक शब्द बोलने से भी परहेज नहीं किया गया। उनका आरोप तो यह भी है कि 3 दरोगा उनको मारने के लिए दौड़े और उसके बाद उनके कपड़ों को फाड़ दिया। उधर कौशांबी में चोर को पकड़ने गई पुलिस पर परिवार और ग्रामीणों ने ही हमला बोल दिया, और यही नहीं, उनके हथियार तक भी छीन लिए। इसमें कड़ाधाम कोतवाली के सब इंस्पेक्टर के राज सिंह और सिपाही दिलीप को गंभीर चोटें भी आईं। उधर बांदा से भी बीजेपी विधायक ब्रजेश प्रजापति भी अपने कारनामों के लिए इन दिनों चर्चा का विषय लगातार बने हैं। अब विधायक ब्रजेश प्रजापति का एक वीडियो भी तेजी से वायरल है, जिसमें वो पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता करते नजर आते हैं। तो मामला राजधानी लखनऊ के पीजीआई थाना इलाके के तेलीबाग से जुड़ा हुआ है, जहां उनके ससुराल है और विधायक के साले ने एक दलित परिवार की पिटाई भी की है। जब ब्रजेश प्रजापति तेलीबाग पहुंचे तो वहां पे वर्दी वालों को वो अभद्र गालियां देते हुए नजर आए हैं। तो खैर, प्रदेश में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आने से विपक्ष को भी मिर्च मसाला लगाकर मामले को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी विधायकों को नैतिकता पर लेक्चर दिया है। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए कहा है कि भाजपा के राज में प्रदेश का हाल यह है कि खुद भाजपा के ही विधायक पुलिस की मारपीट और उनकी मारपीट का शिकार होने का आरोप लगा रहे हैं। बसपा सुप्रीमो भी पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का यह कहना है कि यूपी में अब कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। तो विधायक और पुलिस की तरफ से एक दूसरे पर लगाए गए आरोप और भी ज्यादा गंभीर और चिंताजनक हैं। हालांकि इस प्रकरण की न्यायिक जांच होनी चाहिए, ये बात भी मायावती ने कही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में आखिर ये सब क्या हो रहा है, और क्या यूपी पुलिस का काम नहीं कारनामा बोलता है? यह अहम सवाल है, और आज इसी सवालों के साथ एक खास पैनल के साथ करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो बड़ी बहस में अपने मेहमानों के साथ आज बड़ी बहस की और चर्चा की शुरुआत करूं, इससे पहले आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें ही अपने आप में आपको सब कुछ बयां कर देंगी और आप समझ जाएंगे कि हम क्यों कह रहे हैं कि काम नहीं कारनामा बोलता है। दरअसल अलीगढ़ में पुलिस सत्ताधारी पार्टी के विधायक को पीट रही है, वहीं कौशांबी में पुलिस खुद अपराधियों से पीट रही है, लखनऊ में बीजेपी विधायक पुलिस वालियों को गालियां बक रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें जो कि पुलिस और सत्ताधारी पार्टी से ही जुड़ी हुई, और ये तस्वीरें देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय जो स्थिति है वो क्या बनी हुई है। विधायक और पुलिस वाले आपस में मारपीट कर रहे हैं, उलझते हुए नजर आ रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी के ये विधायक हैं जो तस्वीरें अलीगढ़ की हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस पर भी हमला हो जाता है, पुलिस चोर को पकड़ने के लिए जाती है, लेकिन वहां पर ग्रामीण एक बार फिर से हमला कर देते हैं। सवाल यह है कि पुलिस का जो इकबाल है, क्या वो लोगों के बीच में बरकरार नहीं, और क्यों इस तरीके की जो स्थितियां हैं वो बनती हैं। और ब्रजेश प्रजापति जो कि धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मारपीट क्यों? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जब से आपने चार्ज किया है, एक भी कार्यकर्ता का सुबह पैसे लूट खसोड़ के कोई दूसरा काम नहीं हो रहा थाने के अंदर। वो बात आप जो भी फैसला कराते हो, पहले मेरी बात सुनिए, जब भी फैसला कराते हो, अरे विधायक का फोन आया, ठीक है, साले 5-5 हजार रुपये बढ़ा दो, 20,000 रुपये लो उनसे फैसले में। आप कुछ भी नहीं, फैसले 20,000 रुपये लो। मैंने कहा अच्छा, हमने थाने फोन किया, मैंने कहा भैया फैसला कर रहा है कार्यकर्ता, तो फैसला करा दीजिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे पैसे सच्चाई आप जो है, अब हमारा पेट्रोल खर्च कौन देगा भाई? हम तो पकड़ के लाए भाई, इसका दो हर्जाना, दो टैक्स दो इसका। नहीं, ये क्या हो रहा है? का सामना तो करो, एक मिनट देखो ना। हाँ। ये बताओ, आपने आती मेरे साथ मारपीट क्यों करी? मुझे एक बात
हमने कोई बात नहीं डाली, हम लोगों को भी देना है विधायक जी। तो आज की बड़ी बहस की शुरुआत से पहले 3 तस्वीरें हमने आपको इसलिए दिखाई कि आप ये देखकर अंदाजा लगा लें कि उत्तर प्रदेश के अंदर दरअसल क्या हो रहा है। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी, दूसरी तरफ पुलिस, और दोनों ही आपस में उलझते हुए या एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अलीगढ़ के एक थाने में बीजेपी विधायक और पुलिस की तरफ से एक दूसरे पर आरोप यह लगाया गया है कि मारपीट हुई है और इस मामले में अब शासन की कार्रवाई भी हो रही है। दूसरी तरफ मामले में सियासत भी तेज हो गई है। इस रिपोर्ट को देखिए। अलीगढ़ के गोंडा थाने में बैठकर दरोगा जी और विधायक जी सच का सामना खेल रहे हैं कि जैसे ही विधायक जी झूठ बोले तो लाल बत्ती झप्प से जल जाए। ये क्या हो रहा है? सच्चाई का सामना तो करो, एक मिनट तक देखो ना। हाँ। ये बताओ, आपने आती मेरे साथ मारपीट क्यों करी? मुझे एक बात बताइए, मेरे हिंदू कार्यकर्ता 15 दिन कार्यकर्ता जिम उसमें हॉस्पिटल में पड़े रहे। हाँ। मैंने आपसे कहा क्रॉस मत करना, हाँ। आपने फिर भी क्रॉस किया। किससे कहने पे? अच्छू साहब के कहने पे। अच्छू उसने कहा खुद आपसे। सच का सामना के अलीगढ़ वर्जन में प्रतिभागी से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। ये भगवा कुर्ता पहनकर जो बैठे हैं ना, ये कमल वाली पार्टी के अलीगढ़ की इगलास सीट से विधायक राजकुमार सहयोगी हैं। हिंदुओं के स्वयंभू ठेकेदार हैं ये। वीडियो में आपने सुन भी लिया कि इनके हिंदू कार्यकर्ताओं पर अत्याचार हुआ था तो थाने में घुसकर दरोगा पर ही हाथ साफ कर दिया। राम राज्य में असली न्याय यही है। खैर, सच का सामना का ये वाला एपिसोड सामने ही नहीं आता अगर विधायक राजकुमार सहयोगी शत विशत हो चुके कुर्ते के साथ थाने के बाहर खड़े होकर खुद पर हुए अत्याचार की कहानी नहीं सुनाते। दरअसल विधायक राजकुमार सहयोगी ने आरोप लगाया था कि पुलिस घूस खाती है, बिना पैसे के काम नहीं करती और नैतिकता के झंडे बरदार जब इसकी शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो पुलिस वालों ने इनके साथ मारपीट कर। हिंदू परिषद का कार्यकर्ता था रोहित वाश ने, उसके बाद सलीम ने और उसके परिवार ने उसके बाहर घर पर चढ़ के चढ़ाई की, मारपीट की, उसके सिर फाड़ दिया, उसके भाई का सिर पैर हाथ पर तोड़ दिए। उनसे खिलाफ एफआईआर हुई। एसओ ने पैसा लेकर के उसके खिलाफ एफआईआर कर दी उस कार्यकर्ता के खिलाफ। उस कार्यकर्ता को इतना मारा और उसके बाद एसओ ने पैसा लेकर के उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी। जब हम बात करने आए तो हम ऐसा ही करेंगे और ऐसा ही होगा। आज का क्या प्रकरण रहा सर? आज हम बात करने आए तो हम पर 3 दरोगा हमारे पे मारने पड़े। मेरे ऊपर देखिए सारे कपड़े फाड़ दिए 3 दरोगाओं ने, जैसे देवेंद्र था, विवेक था और स्वयं ऐसे तीनों मेरे पे चिपट के मारने की। विधायक जी का ये दुखड़ा सुनकर कमल वाली पार्टी के कई और विधायकों के साथ सांसद साहब भी दौड़े पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं के सम्मान का हवाला दिया जाने लगा। अलीगढ़ से उठी खबर तो राजधानी में सरकार की पेशानी पर बल पड़ गया। जांच बिल्कुल हुसैन बोल्ट स्टाइल में हुई। कार्रवाई के नाम पर दरोगा को सस्पेंशन का लेटर थमा दिया गया और एएसपी का तबादला कर दिया। राजकुमार सहयोगी से लेकर कमल वाली पार्टी के नेताओं के जिगर में ऐसे ठंडक पड़ी थी जैसे मानो अंग्रेजों से भारत मुक्ति का सफल आंदोलन चलाया। लेकिन इसी बीच विधायक जी की कर्म कुंडली सामने आ गई, जो थाने में बैठकर कार्यकर्ताओं के नाम पर गजब का तर्क दे रहे थे। और तर्क क्या दे रहे थे? कानून का मुरब्बा बना रहे थे। अरे अज्जू साहब ने कहा, मैंने अज्जू साहब नेतागिरी, मैंने आपसे कहा था कि अज्जू साहब नेतागिरी करेगा ना। अज्जू साहब ने काम मुकदमे लिखने के लिए मुझसे आपसे फोन पे बात हुई है? मैंने उसके कहने मुकदमा लिखा। मुझे क्या पता आपने किससे कहने फोन किया, को किससे कहने पे नहीं, मुकदमा तो काट आप किया इस बात पर आपने मारपीट क्यों करी मेरे नहीं, साथ? मुझे क्या, आप मेरा एक भी काम कार्यकर्ता तो कर आप रहे हो मारपीट करोगे थाने में घुस के? नहीं, क्या मुझे फिर मेरे पे क्या करूं? नहीं, कार्यकर्ता फिर आप मुझे नहीं, आप एक बात बताओ, आप हर ये चीज बताओ। को आप हल्के से लेते हो। आप आगे मेरी आप- वर्दी फाड़ रहे हैं। आप मेरे कार्यकर्ता- आप आगे मेरी वर्दी फाड़ रहे हैं, मेरी नेम प्लेट तोड़ रहे हैं, मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं। इसका हर्जाना आप जानते हैं क्या है? अरे आप जो आप चाहे मेरे साथ कर दीजिए। आप सरकार की क्या अरे आप हैं? आप हमारे साथ आप- कुछ भी कर दीजिए, हम आपको तैयार बैठे जनता ने हैं। चुना आप है। हमें बंद कर आप दीजिए। कैसे आदमी, आपको जनता ने आप चुना अरे है। हमें जनता ने चुना, हमें अपना कर्तव्य पता है। आप थाने पर घुस आप के- हमें कर्तव्य पता है आप हमारा। थाने पे घुस के मारपीट करेंगे एसओ के साथ? आप हमारे साथ जो आपको करना है आप हमारे साथ कर नहीं, दीजिए। वो तो हम कर लेंगे। बस ठीक है। लेकिन फिर क्या आपने है? मारपीट क्यों करी? हैं? आपने मारपीट क्यों करी? क्या करें, जनता का काम नहीं करोगे? तो आप हमारे मारोगे? साथ नहीं बदतमीजी तो करोगे? नहीं, मारोगे? हमारी जनता का तो आप बदतमीजी करोगे? मारोगे? आप विधायक राजकुमार सहयोगी की शराफत का चलचित्र जैसे ही सामने आया तो कमल वाली पार्टी के विधायकों से लेकर सांसद जी कहीं विलुप्त हो गए। मतलब कोई ऐसा करता भी है क्या कि राजा साहब के सैनिकों पर सरकारी डंडा चला दिया? इगलास सल्तनत के सुल्तान अपने कारिंदों पर हुई खाकी की कार्रवाई पर रूठ गए थे और तो और दरोगा के सामने मान भी लिया कि अगर उनके कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई होगी तो दिल पर पत्थर रखकर मारपीट तो करनी ही पड़ेगी।
लेकिन सिर्फ खेल विधायक जी नहीं खेल रहे थे, बल्कि खादी पर खाकी ने भी जमकर हरक दिखाई थी। दरोगा जी विधायक जी की उम्र का हवाला देते हुए हड्डी रोग विशेषज्ञ की भूमिका में आ गए थे और तो और हाथ पैर तोड़ने की धमकी दे रहे थे। सम्मान करता हूँ मैं, औरों का सम्मान करता हूँ, तुम्हारे पद का हूँ, तुम्हारा जो झल्ले पर अपनी जूती पे तुम्हारा सम्मान दो, सम्मान नहीं करता हूँ मैं, लेकिन पद का जरूर करता हूँ। तुम्हारा नहीं भाई साहब, अरे तुम्हारे बस की नहीं, क्या बोलूँगा, सुनेगा, सुनेगा ही क्या तू, ये तो सुनेगा। फिलहाल अलीगढ़ विधायक दरोगा कांड मानो मिस्र का पिरामिड बन गया। हर बार नई थ्योरी सामने आती है, कभी विधायक जी पीड़ित लगते हैं, कभी दरोगा। फिलहाल राजधानी से आए संदेश के बाद आईजी साहब मामले की जांच कर रहे हैं। जल्दी रिपोर्ट सामने आ जाएगी कि असल दोषी आखिर है कौन। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। तो कुल मिला के ये रिपोर्ट आपने देखी और आपने देखा कि किस तरीके से सत्ताधारी पार्टी के ही जो विधायक हैं वो कैसे पुलिस के साथ उलझते हुए और पुलिस के साथ जो मारपीट के आरोप हैं वो लगाते हुए नजर आए। इसके अलावा दो और तस्वीरें भी हमने आपको प्रदेश की दिखाई थी, जहां पर आपने देखा कि किस तरीके से इस वक्त जो पुलिस और जो सत्ताधारी पार्टी है उसके बीच में जो कश्मकश है वो भी दिख रही है। साथ ही साथ कानून व्यवस्था को लेकर के जो सवाल हैं वो भी लगातार उठते हुए नजर आ रहे हैं। आज इसी पे चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर दरअसल जो पुलिस की स्थिति है, जो कार्यशैली है, उसके क्या मायने समझे जाएं और क्या यह माना जाए कि यूपी पुलिस का काम नहीं कारनामा बोलता है। बड़ी बहस की शुरुआत आज यहीं से करेंगे। दो मेहमान फिलहाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शीतला प्रसाद पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी विधायक हैं कौशाम्बी से। शीतला प्रसाद पटेल जी, बहुत स्वागत आपका। और इसके अलावा सूर्य कुमार शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। सूर्य कुमार शुक्ला जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो शुरुआत आज चर्चा के सबसे पहले शीतला प्रसाद पटेल जी आपसे ही मैं करता हूं। कैसे देखा जाए, क्या यह मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो पुलिस का इकबाल है वो अब नजर नहीं आता और आपस में ही उलझते हुए भाई सत्ताधारी पार्टी के ही विधायक के साथ मारपीट का पूरा प्रकरण सामने आ रहा है, क्या समझा जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं और इंडिया न्यूज के माध्यम से आपने मुझे आमंत्रित किया जी। और मैं बता देना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि सत्ताधारी पार्टी और प्रशासन पुलिस के साथ कोई ऐसा भेदभाव है, और जहां भेदभाव है वहां मिटाया भी जा रहा है। लेकिन हमारे पार्टी के विधायक अगर गए थे तो कार्यकर्ता की शिकायत पे गए थे, कार्यकर्ता की पीड़ा को लेके गए थे, कार्यकर्ता के घर वालों को मारा गया था। आप भी बता रहे हैं, विधायक भी बता रहे हैं, अलीगढ़ का जो मामला आप बता रहे हैं उस पे विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता था हमारा, और उसके घर वालों को इतना बेरहमी से मारा गया कि उनके हाथ पैर भी तोड़े गए थे। तो एक विधायक की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब भी कार्यकर्ताओं पे कोई तरीके का उत्पीड़न होता है तो सीधे, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे तहसील प्रशासन हो, या ऐसे कई भी संगठन या जिन भी संस्थाओं से उनको प्रताड़ित किया जाता है, विधायक अपने जो विधायक उस क्षेत्र का होता है उसकी पहली प्राथमिकता होती है कि जाकर के बात करे और उस मामले को कैसे। शीतला प्रसाद पटेल जी, देखिए प्राथमिकता क्या होती है ये मुझे भी पता है, लेकिन प्राथमिकताओं में ये भी शामिल होना चाहिए कि वही प्रशासन जिससे आप लोग कानून का पालन करवाने के लिए पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी जिसको आप देते हैं, वहां जाकर के अगर आपके कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी हुई है या कुछ गलत हुआ है, मारपीट हुई है, तो क्या आप पुलिस के साथ मारपीट करने लगेंगे? और अगर ऐसे ही करेंगे तो फिर पुलिस का क्या इकबाल रह जाएगा? नहीं, ये मारपीट को जायज ठहरा दे रहे हैं। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है मारपीट करने का, मतलब आप मुझे बताइए, आपके कार्यकर्ता हैं, क्यों हुई? अगर आपके कार्यकर्ता के साथ अगर ऐसा कुछ घटित होता है तो क्या आप जाकर के पुलिस वालों को मारने लग जाएंगे? नहीं, ये विषय तो बाद में आया ना, ये विषय तो बाद में आया। पहले तो कार्यकर्ता की पीड़ा लेकर के वो पुलिस प्रशासन के पास पहुंचे, इसके बाद वहां क्या घटना घटी दोनों तरफ से, ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि किस तरीके से वहां वाद विवाद हुआ और कैसे हाथापाई हुई और इतनी बात क्यों बढ़ गई, ये तो वहां का पुलिस प्रशासन जाने। तो शीतला प्रसाद जी, मतलब ये मान लिया जाए ना कि एक तो सामंजस्य नहीं है, दूसरा ये भी हम मान के चलें कि कानून से ऊपर ये माननीय हो गए हैं, क्योंकि जब कानून का पालन ये माननीय ना करें, अपना आपा खो दें, तो फिर और लोग से हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? शीतला प्रसाद जी, नहीं साजिद भाई, ये तो एक तरफ
ये तो एक तरफा वाली बात आप कर रहे हैं ना, ये दोनों पक्ष से ऐसी नहीं, मैं कुछ दोनों बात हुई पक्ष की तब तरफ भी से बात कर रहा हूं ना। मैं आपसे कह रहा हूं कि विधायक का क्या कर्तव्य बनता है। मैं कह रहा हूं गलत हुआ है तो आप गलत का एक तरीका है ना भाई। कानून इसीलिए बना हुआ है कि कानून उसका निर्णय करेगा, उसका फैसला करेगा। और अगर कानून भी गलत कर रहा है, पुलिस प्रशासन भी गलत कर रहे हैं, तो उसका भी तरीका है। लेकिन मारपीट की स्थिति क्यों बन रही है? और अगर बन रही है तो फिर यह तो बड़ा दुखद विषय है। कैसे कानून का इकबाल आप लोग बुलंद करेंगे? और ये राम राज्य है क्या? मारपीट की स्थिति क्यों बनी? नहीं, कानून जो वहां अव्यवस्था हुई, झगड़ा हुआ, ये बिल्कुल सही बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि और प्रशासन के बीच में सामंजस्य होना चाहिए। मैं तो ये समझता हूं अगर ऐसी कोई बात थी, वहां बात नहीं बन रही थी, चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे हमारे माननीय विधायक जी हो, दो में से एक को वहां से अलग होना चाहिए और अपने उच्च स्तरीय हमारे माननीय विधायक जी थे, सीधे एसपी साहब से बात करते कि आपके थाने में ये हो रहा है, और एसओ महोदय को कोई दिक्कत थी वो सीओ से बात करते, वो भी एसपी से बात करते, आईजी से बात करते कि हमारे साथ ये घटना घट रही है। बिल्कुल। लेकिन चलिए, अब आपने इस बात को स्वीकार किया, अब आपने इस बात को स्वीकार किया शीतला प्रसाद जी, लेकिन होना यही चाहिए। लेकिन दुखद यह है कि ऐसा हुआ नहीं, और इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि अगर भाई विधायक ही उलझता हुआ नजर आए या पुलिस के साथ ही मारपीट होने लगे तो फिर कानून व्यवस्था का जो हवाला है वो कौन देगा? और फिर इसके अलावा कानून व्यवस्था सुनिश्चित कैसे होगी? इस पर सवाल होगा। मैं आऊंगा आपके पास शीतला प्रसाद जी। देखिए, इस बीच हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं समाजवादी पार्टी सरकार के। अभिषेक मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अभिषेक जी, आपके पास मैं आ जाता हूं। देखिए, शीतला प्रसाद जी ये कह रहे हैं कि देखिए गलत तो है, लेकिन अब वहां परिस्थितियां क्या बनी, परिस्थिति जन्य ऐसा हो सकता है कि आपस में हाथापाई हो गई हो, उलझ गए हो। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था की जो स्थिति है और पुलिस की जो कार्यशैली है या उसका जो रवैया है, इसको कैसे देखते हैं आप? आपका कमेंट चाहूंगा मैं इसके ऊपर। मुझे बिल्कुल भी सुनाई पड़ रही थी, आपने जो कहा है उसका मैं जवाब दे सकता हूं। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता के पार्टी के विधायकों के, सांसदों के, का अहंकार है, इतना दंड है, इस लेवल से वो लोगों को न सरकारी व्यवस्था को, न पुलिस को, न आम जनता को समझ नहीं। अभिषेक जी, मैं माफी चाह रहा हूं, मैं आपको बीच में ही रोक रहा हूं क्योंकि आपकी ऑडियो मुझ तक स्पष्ट नहीं पहुंच रही। मैं सूर्य कुमार शुक्ला जी का रुख कर लेता हूं। सूर्य कुमार शुक्ला जी, बहुत जल्दी से जरा आप बताएं, क्योंकि आप प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर रहे, पूर्व आईपीएस अधिकारी आप हैं। ये जो स्थिति बनी, खासतौर से जो स्पेसिफिक घटना जिसका अलीगढ़ का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, अगर सत्ता के जो रसूखदार हैं, जो माननीय हैं, वही जाके पुलिस के साथ उलझने लगे या पुलिस उनके साथ मारपीट करने लगे, तो ऐसे में क्या मुझे उम्मीद कर सकते हैं कि प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था है वो बेहतर होगी या उससे जो एक मैसेज है वो सही जाएगा? और अगर ऐसी स्थिति बन रही तो इसके पीछे क्या कारण समझते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये बहुत ही अप्रिय प्रकरण रहा कि विधायक जी अपने कार्यकर्ताओं के कोई मामला लेकर के थाने में गए और उनका कुछ जो वहां मौजूद थाना अध्यक्ष और दरोगा जी लोग थे उनसे विवाद हो गया और कुछ मारपीट हो गई और उसके कारण ये विवाद का विषय बना। आपने बहुत ही प्रासंगिक विषय उठाया है, मैं उसके लिए आपको भी धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक बात और ध्यान दिलाना चाहता हूं जी कि प्रदेश में लगभग 425 विधायक हैं और पुलिस की अगर गिनती करें तो 1600 थाने हैं, 25 करोड़ की आबादी है, 75 जिले हैं, आपका बहुत बड़ा प्रदेश है। और ऐसे में अगर कहीं एक थाने में इस प्रकार की किसी भी भावावेश में आकर के, गुस्से में आकर के कोई बात हो गई तो उससे सारे विधायक खराब नहीं हो जाते और न सारी पुलिस खराब हो जाती है। ये एक अपवाद स्वरूप घटना हो गई है। अगर 1600 थानों में 3-4 थानों में इस प्रकार की कोई घटनाएं हो जाएं तो उससे आधार पर यह कहना वाजिब नहीं है कि सारी पुलिस व्यवस्था खराब हो गई है या दुर्व्यवहार शुरू हो गया है। और ये भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करती है, रात दिन का वर्कलोड उसके पास रहता है और इसके बावजूद आप देखते होंगे कि बड़े बड़े बदमाशों के तमाम जगह पुलिस ने इनकाउंटर किए हैं, तमाम जगह अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के प्रकरण जो शुरू हुए हैं उससे शांति व्यवस्था पर बहुत अच्छा असर पड़ा है।
5 लाख लोगों बिल्कुल, को लेकिन सूर्य कुमार शुक्ला जी, मैं बहुत जल्दी से फिर आ जाता हूं उन्हीं सारी चीजों के ऊपर, क्योंकि कानपुर कांड से लेकर के अब तक का आपने जो हाल है वो प्रदेश के अंदर देखा। मैं बहुत पुराने केसेस में नहीं जाता हूं, कानपुर का जो घटना हुआ उस घटनाक्रम से लेकर के आज के इस घटनाक्रम तक आप देखिए, या तो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल बार बार उठ रहे हैं, या फिर ये जो माननीय और रसूखदार हैं इनका जो बिहेवियर है, इनका जो व्यवहार है, जो कि कम से कम पब्लिक डोमेन में नहीं होना चाहिए। अगर यही आपस में कॉन्फ्लिक्ट में फंसता हुआ नजर आए तो प्रदेश की कानून व्यवस्था को आप कहां पर रखते हुए नजर आते हैं? और आपको लगता है कि प्रदेश के अंदर इस तरीके से जो कानून व्यवस्था है वो बेहतर हो सकती है? सूर्य कुमार शुक्ला जी। बिल्कुल, बिल्कुल आपका सही कहना है। बहुत ये निंदनीय प्रकरण हुआ, उससे पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगता है। लेकिन साथ ही ये मैं आपसे निवेदन किया मैंने कि ये अपवाद स्वरूप गुस्से में, आक्रोश में कहा सुनी, मारपीट इस प्रकार की हो जाती है, जिसकी जांच हो रही है, और जांच के बाद जिसकी जो गलती निकलेगी उस पर कानूनी कार्यवाही करने का काम चल रहा है। और हमको अपने सिस्टम पर भरोसा रखना चाहिए। और अगर हम इस प्रकार से अपने विधायकों और अपने पुलिस अधिकारियों को काला पेंट करने लगेंगे कि तो उससे ऐसा लगेगा कि सारे विधायक खराब हैं, उससे ऐसा लगने लगेगा नहीं, बिल्कुल सारी पुलिस गंदी। सूर्य कुमार शुक्ला जी देखिए, सभी के ऊपर कोई सवाल नहीं है, ना सारे माननीय विधायक के ऊपर कोई सवाल है, ना सारे पुलिसकर्मियों के ऊपर कोई सवाल है। जो अच्छे पुलिसकर्मी हैं उनका जो जेस्चर है, वो जो काम करते हैं उसकी तारीफ भी होती है, लेकिन अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस ओर इंगित करना भी हम लोगों का काम है, और वो काम हम लोग करते हैं, चाहे माननीय करें या पुलिस करें, क्योंकि व्यवस्था अच्छी हो, यही हम लोग का उद्देश्य है। मैं आपके पास वापस आऊंगा सूर्य कुमार जी। अभिषेक जी का मैं एक बार फिर से रुक कर लेता हूं, क्योंकि उनकी ऑडियो मुझ तक नहीं आ रही थी। अभिषेक जी, मेरा सवाल अभी भी वही है, कानून व्यवस्था और उस पर जो माननीय है उनका इस समय जो बिहेवियर या उनका जो बर्ताव पब्लिक डोमेन के अंदर देखने को मिल रहा है, कैसे इसको देखते हैं आप? कहावत कही जाती है, टू whom much is given of him much more will be expected। जिसको जितना बड़ा अधिकार, जितनी बड़ी ताकत, जितनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, उससे उतनी शालीनता के, उतने जिम्मेदारी के एहसास की, उतने बड़े भाव की, उतना समर्पण के भाव की उम्मीद रखी जाती है, किसी भी समाज में हो, किसी सिस्टम में हो, किसी सोसाइटी में हो। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का अहंकार इतना ज्यादा हो गया है, इस लेवल का उनकी घमंड हो गया है, इस लेवल की सत्ता उनके सर चढ़ गई है कि उनको ऐसा लगता है कि पुलिस को जहां आप बयान दे सकते हैं। जब नेतृत्व कहता है कि मैं जो कहूंगा वो होगा, इससे मतलब नहीं कि कानून क्या है, न्यायपालिका क्या है, देश में लीगल प्रोसेस क्या है, उनका कहना है मैं ठोक दूंगा। इवन नीचे जो विधायक हैं, सांसद हैं, सब में कॉन्फ्लिक्ट सबके साथ। उनको लगता है कि मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पे अगर आदेश पालन होता है तो मैं भी विधायक को मेरा भी होना चाहिए, मैं भी बराबर ही हूँ। चलिए, अभिषेक जी से फिर हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, कुछ तकनीकी समस्या बार बार आ रही है। मैं अभिषेक जी का रुख करूंगा ऑडियो थोड़ा सा क्लियर होते ही। लेकिन एक बार फिर से शीतला जी मैं आपके पास आ जाता हूं। देखिए, बहुत सारे सवाल आपके लिए हैं, और सिर्फ एक घटना नहीं है, आपके ही इलाके की घटना है। बहुत कौशाम्बी में पुलिस जाती है चोर को पकड़ने के लिए, ग्रामीण उनके ऊपर ही हमला कर देते हैं। अब ये ऐसे ही तो होगा ना, अगर माननीय जाकर के पुलिस के साथ हाथापाई करने लगेंगे तो सबका मनोबल ऐसा ही होगा। उसी घटना से आप इसको जोड़ते हुए देखिए, और अगर ऐसा हो रहा है तो पुलिस का इकबाल कहां है फिर? देखिए, अलीगढ़ की घटना अलग है और कौशाम्बी की घटना एकदम अलग है। दोनों एकदम एक दूसरे के विपरीत हैं। वहां दूसरी बात थी, वहां का विषय कार्यकर्ता को लेकर का था, और यहाँ चोरी और छिनौती को लेकर के मैंने जोड़ा इसीलिए क्योंकि जब पुलिस के साथ माननीय हाथापाई करने लग जाएं तो ग्रामीण या फिर आम जनता के बीच में यही मैसेज तो कन्वे होता है ना, इसीलिए तो चर्चा का विषय बना ही है कि माननीय जाके वहां मारपीट कर रहे हैं, जान रहे हैं कि पुलिस के साथ हाथापाई कर लेते हैं। भाई, उनके कार्यकर्ता के साथ मारपीट की गई, ग्रामीण के बीच जब पुलिस जाएगी तो उसका क्या इकबाल रह जाएगा, और कैसे पुलिस कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करेगी? इसलिए ये जो ग्रामीण है वो पुलिस के साथ उल्टा मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। आयुष जी एक केवल एक तरफ की बात आप कर रहे हैं, केवल पुलिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप मुझे दोनों तरफ की बात समझा दीजिए। आप बार बार मुझे कह रहे हैं कि मैं एक तरफा बात कर रहा हूं, मैं आपसे ही समझ लेता हूं। आप मुझे दोनों तरफ की बात बताइए, द्विपक्षीय बात आप मुझे बता दीजिए जो दोनों तरफ से हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं। आप माननीयों के व्यवहार के बारे में भी मुझे बता दीजिए। मैं आपको भी 10 एग्जाम्पल यहीं पर दूंगा उन तमाम विधायकों के जो हालिया उनके स्टेटमेंट हैं या पुलिस के साथ उनके व्यवहार के।
और मैं 10 एग्जांपल आपको अभी यहीं पर बैठे बैठे दूंगा जब पुलिस की कार्यशैली को लेकर के सवाल उठे हैं। अब आप मुझे बैलेंस करके बता दें। शीतला जी, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं, आप मुझे बैलेंस करके बताएं, मैं अगर एक पक्षीय बातें कर रहा हूं तो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक अच्छी बात है, मैं ये कह रहा हूं कि वहां का मामला और कौशाम्बी का मामला एकदम अलग है। अभी हमारे साथी डिबेट में बैठे हैं अभिषेक मिश्रा जी, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सारे माननीय एकदम अव्यवस्थित हो गए हैं, गुंडाराज हो गया है, ऐसा तो कहीं दिखता नहीं है। अब उनको दिख रहा है। इससे पहले भी तमाम सरकारें आई थी, इससे पहले समाजवादी की सरकार थी, उनके विधायक क्या करते थे। मैं तो पहली बार विधायक हुआ हूं, आप बहुत दिन से इस पेशे से जुड़े हुए हैं, आप देख रहे होंगे किनका कैसे व्यवहार होता था। लेकिन आज अपवाद स्वरूप अगर हमारे साथी गए वहां, हमारे माननीय विधायक गए थाने, तो बगैर कारण के नहीं गए। अगर वहां हाथापाई हुई तो दोनों तरफ की गलती है। मेरा सिर्फ कहने के मतलब है, अगर प्रशासन अगर ऐसो वहां के चाहते तो ये मामला टल सकता था। अपने आप को हटा लेते, सीधे एसपी के पास शिकायत कर देते और कि ऐसा ऐसा मामला है, और सीधे कोई ना कोई नई वो गाइडलाइन देते कि हम बात करते हैं, तो मामला सुलझ जाता। लेकिन दोनों तरफ से जो उनका वाक युद्ध हुआ, वाक युद्ध होते हुए ये जो है। चलिए शीतला जी, अब राजकुमार सहयोगी जी ने वहां पर क्या कहा क्या नहीं कहा, उस पर जो कार्रवाई है, जो जांच है वो हो रही है। चलिए उस प्रकरण से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आपके इलाके पे आ जाते हैं। जब पुलिस जाती है चोर को पकड़ने के लिए और पुलिस के ऊपर ही हमला होने लगे, आपका ही इलाका है, आपकी ही विधानसभा है, आप मुझे बताइए कि पुलिस की ये स्थिति क्यों हो रही है, और अगर इस तरीके से पुलिस का जो इकबाल है वो आम जनता के बीच में है, तो किसके भरोसे है कानून व्यवस्था? आपके ही इलाके का जिक्र कर रहा हूं मैं। देखिए, सबसे पहले तो न बिल्कुल मेरे इलाके नहीं, मेरे घर के 2 किलोमीटर पहले का जिक्र है जो आप बता रहे हैं। मैं आप सबसे पहले बताना चाहूँ, पहली बात तो ग्रामीणों ने हमला नहीं किया है, ग्रामीणों ने हमला नहीं किया। एक परिवार वहां रहता है, करीब 6 से 7 परिवारों का समूह है जी, ठीक है, और वो पूर्ण रूप से जो शराब का धंधा भी करते हैं, उनके यहाँ छापेमारी भी हो चुकी है। एक बार वहां आबकारी इंस्पेक्टर को भी परेशान किया गया था, उनकी गाड़ी खराब कर दी गई थी इन्हीं के माध्यम से, और ये हत्या में वांछित थे। पहली बात। चलिए शीतला जी, मैं आपको रोक रहा हूं, इनका ठीक है, मैं चरित्र के बारे में तो नहीं कहूंगा कि, और शीतला जी मैं आपको रोक रहा हूं। अभिषेक मिश्रा जी का एक बार मैं फिर से रुक कर लेता हूं। अभिषेक मिश्रा जी, देखिए ऑडियो में बार बार दिक्कत हो रही है, लेकिन सवाल मेरा अभी भी वही है, और ऐसा नहीं है कि सत्ता के रसूख में पहली बार ये माननीय ऐसी जो गतिविधियां हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों के समय में भी बहुत एग्जाम्पल भरे पड़े हुए हैं, सिर्फ आरोप लगाने के लिए इनके ऊपर आरोप लगाएंगे क्या? चलिए अभिषेक जी से फिर मेरा संपर्क टूट गया, मैं दोबारा उनके पास जाऊंगा, लेकिन एक बार बहुत जल्दी से सूर्य कुमार शुक्ला जी आपके पास में आ जाता हूं। देखिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट है सूर्य कुमार जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार माननीय पहुंचे हो थाने में या इस तरीके की जो तस्वीरें हम लोग देख पा रहे हो, लेकिन मौजूदा जो स्थिति बन रही जिसमें यह कहा जा रहा था कि हम कानून व्यवस्था को बहुत बेहतर करेंगे, बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की देखने को मिलेगी, लेकिन मौजूदा स्थिति में क्या उस ओर बढ़ता हुआ प्रदेश आपको नजर आ रहा है, अगर ये तस्वीरें उन घटनाओं को अगर ध्यान में रखें तो? भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस बात के लिए बधाई दीजिए विधायक जी को, पुलिस को और व्यवस्था को, कि बहुत दिन से बुद्धिजीवी लोग ये कहा करते थे कि क्रिमिनल पुलिस और पॉलिटिशियन का नेक्सस होता है, यानी कि आपस में मिलजुल करके सब जनता को परेशान करते हैं। तो कम से कम ये घटना एक है जिससे ये साफ हो जाता है कि कोई नेक्सस यानी कि मिलजुल कर जनता को लूटने जैसा कोई काम नहीं चल रहा है। और दूसरी बधाई इस बात के लीजिए कि अगर दरोगा जी वर्दी पहने बैठे हुए हैं तो चाहे विधायक हो या कोई भी रसूखदार आदमी हो, जिसको हम लोग कहा करते हैं कि कानून के सामने सब बराबर हैं, और अगर किसी ने उनसे अभद्रता की, दरोगा जी को ऐसा लगा कि उनके साथ अभद्रता की, दुर्व्यवहार किया, तो दरोगा जी ने भी उसका प्रतिकार किया। तो इस बात से जाहिर होता है कि अपनी मर्यादा, अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए उस पुलिस वाले ने भी वैसा किया। और तीसरी तरफ ये विधायक जी का भी बिल्कुल ठीक काम रहा कि अपने कार्यकर्ताओं के लिए खतरा ले करके, रिस्क उठा करके वो थाने जाते हैं।
वह और अच्छा होता कि अगर वो किसी पुलिस के बड़े अधिकारी के पास चले जाते तो शायद ये स्थिति न उत्पन्न होती। लेकिन एक रियल लीडर होने के नाते कार्यकर्ताओं का दुख दूर करने के लिए विधायक जी थाने पहुंचे। भले ये अप्रियता हो गई और उस अप्रियता की जांच हो रही है। कभी कभी आप देखते हैं कि आपके घर में भी कहासुनी हो जाती है, मारपीट हो जाती है, लेकिन उससे ये अर्थ नहीं होता कि सारी पुलिस खराब बिल्कुल, है। लेकिन सूर्य प्रताप जी मैं बार बार ये कह रहा हूं, देखिए पूरे महकमे पे ना तो कोई सवाल है, ना ही पूरे माननीयों के ऊपर कोई सवाल है, लेकिन सवाल इसलिए भी बार बार उठता है क्योंकि यही जो कुछ पुलिस वाले हैं ये पूरे महकमे को कहीं ना कहीं बदनाम कर देते हैं या उनको लेकर के, उनकी कार्यशैली को लेकर के सवाल उठते हैं। ऐसे ही कुछ माननीय है। अभी ब्रजेश प्रजापति का भी जिक्र हो रहा था। पहले तो अपने घर से निकलते हैं, रास्ते में पुलिस वाले को धमकाते हैं, एक दलित परिवार के साथ जो मारपीट है उसका भी प्रकरण बन जाता है। भाई ये इस तरीके की जो स्थितियां हैं वो बार बार बनती हुई क्यों नजर आ रही है और फिर अलग क्या हो गया इनकी पार्टी में और अगली यही कह रहा हूं। सूर्य कुमार जी मैं आपके पास आऊंगा। अभिषेक जी का एक बार मैं फिर से रुक कर लेता हूं। अभिषेक जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो उससे ये अर्थ जी आपकी आवाज मुझे साफ अभिषेक जी बहुत जल्दी से आपका कमेंट, क्योंकि आपकी ऑडियो बार बार डाउन हो रही है। अभिषेक जी जी मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप बोलें। जी 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 अभिषेक जी मुझे ये बताइए कि किस तरीके से, क्योंकि बार बार जो सवाल हैं वो माननीयों के ऊपर उठ रहे हैं और आप लोगों की भी समय में भी सवाल उठते रहे और आज भी वही स्थिति। देखिए हम लोगों के समय में आपको कोई ऐसा प्रकरण नहीं मिलेगा और जो प्रकरण था उसमें पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई की। आज जो सवाल है, जिस तरीके की सत्ता का अहंकार है, जिस तरह सत्ता का गुरूर है, और जबकि माननीय वो लोग हैं जिनसे ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है, जिसको जितना बड़ा समाज पद देता है, व्यवस्था में जिम्मेदारी दी जाती है, उसको उतना बड़ा पद के हिसाब से अपने आप को झुका करके सबको साथ लेके चलना होगा। अगर विधायक मारने लगेंगे पुलिस को घुस करके थाने में, या इवन उल्टा भी हो जाए, जो पहले खबर आई कि थाने में पुलिस विधायक को मारने लगे, दोनों स्थितियां बहुत निंदनीय हैं। चलिए शीतला जी जवाब दीजिए। मैं अभिषेक जी के विषय में एक कहना चाहता हूं कि जो बता रहे हैं कि विधायक घुस के मारने लगे, ऐसी स्थिति तो थी नहीं। आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। और यूपी सरकार में हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की सरकार है, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे जितने भी हमारे विधायक हैं पार्टी के, सबके ऊपर उनको सबकी गतिविधियों को उनको संज्ञान रहता है। और मैं समझता हूं समय समय पे, चाहे पुलिस प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो करना चाहिए किया है। और रही बात पार्टी की और विधायक की, आप जो अभिषेक जी बता रहे हैं, सारा आरोप लगा रहे हैं कि विधायक गए और मारकूट किए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पर अब किन कारणों से हुआ, वहां क्या स्थिति बनी, या तो वहां के आपके क्षेत्रीय रिपोर्टर बता सकते हैं, या तो क्षेत्रीय वहां के राजनीतिक। शीतला जी लेकिन मुझे ये बताएं कि फिर अंतर क्या है, क्योंकि आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अंतर क्या रहा? क्योंकि आप तो ये कहते थे आप इनसे बेहतर हैं, इसीलिए सत्ता के अंदर आप लोग आए। और अगर ये स्थितियां बार बार बनती रहे और उस पर बार बार चर्चा होनी हो और बार बार डिबेट्स हो, तो कानून व्यवस्था को लेकर के तो सवाल है ना उत्तर प्रदेश के अंदर। आप उनसे बेहतर कैसे हैं, ये बता दीजिए। उस सरकार में और उस सरकार में और इस सरकार में मैं अंतर की बात करूं तो सबसे पहला अंतर यह है कि क्विक एक्शन होता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और तुरंत कार्रवाई की, तुरंत जांच में डाल दिया। और जो भी निर्णय आएगा, जिसके भी खिलाफ निर्णय आएगा, उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। अभिषेक जी यही अंतर है आपकी और इनकी पार्टी में। भाई ये तो कह रहे हैं कार्रवाई तो कम से कम करते हैं, और आपके समय में तो नेक्सस होता था, उसका इशारा सूर्य प्रताप जी भी कर रहे थे। कम से कम बधाई देना चाहिए इन लोगों को। अभिषेक जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। अभिषेक जी मेरा सीधा सा सवाल यह है कि पहले आरोप यह लगते रहे कि भाई नेक्सस चलता है, पुलिस और सत्ताधारी पार्टी का जो गठजोड़ है उस वजह से जो जनता है वो परेशान होती है। अब कम से कम वही टूटता हुआ नजर आ रहा है और कार्रवाई तो हो रही है, क्योंकि तमाम जो वहां के अधिकारी थे उनको सस्पेंड कर दिया गया या तबादला हो गया उनका। सर आवाज मिल रही है आपको? मुझे बिल्कुल नहीं, आपकी आवाज मुझे बिल्कुल नहीं आ रही है। हेलो
चलिए अभिषेक जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। सूर्य प्रताप जी मैं आपके पास एक बार फिर से वापस आ जाता हूं। सूर्य प्रताप जी, इसके पीछे वजह क्या समझी जाए? और सवाल अभी भी वही बरकरार है, क्योंकि अगर इस तरीके की गतिविधियां या इस तरीके की स्थितियां बार बार प्रदेश के अंदर बनती रहें तो कानून व्यवस्था जिसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं, क्या कभी बेहतर स्थिति में आपको नजर आएगी? देखिए, मैं एक बात तो पहले ये वाली बताना चाहूंगा जो पिछली बार रह गई थी कि कौशाम्बी जिले में जिस प्रकार से पुलिस ने खतरा उठाकर जान हथेली पर लेकर के चोरों के गांव में जा करके उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया और अपराधियों ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, इससे आप समझिए कि पुलिस अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए कितना सक्रिय होकर काम कर रही है। और साथ में ये स्वाभाविक है कि जिनको जब गांव में बहुमत होता है, जो चोरों के समर्थक होते हैं, मददगार होते हैं, वो लोग कई बार पुलिस पर पथराव कर देते हैं, कई बार पुलिस को भगाने की कोशिश करते हैं। तो ये कोई ऐसा लक्षण नहीं है। ये अगर पूरे प्रदेश के 1600 थाने हैं, वहां पर एक थाने में अगर ऐसी घटना हो जाए तो उससे हमको आपको डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं है। और बल्कि बधाई देना चाहिए कि पुलिस लगातार सक्रिय है, हमला होने के बावजूद कंट्रोल कर रही है और चोरों को पकड़ रही है। और दूसरी तरफ जो अलीगढ़ की घटना हुई कि जांच हो रही है, जांच करके अधिकारियों कर्मचारियों जिनको संयम रखना चाहिए था वो संयम नहीं रख पाए, मारपीट करने लगे और कहासुनी करने लगे, तो उन पर कार्रवाई हो गई, सस्पेंड हो गए, ट्रांसफर हो गए। जांच हो रही है, जो गलती निकलेगी उस पर और सजा मिल जाएगी। यही स्थिति विधायक जी की है। अगर विधायक जी की गलती निकलेगी तो मुकदमा कायम हो जाएगा और जो कानूनी कार्रवाई है वो होगी। लेकिन सूर्य प्रताप जी, लेकिन एक सवाल तो और भी बड़ा महत्वपूर्ण इसी के साथ हो जाता है ना, क्योंकि देखिए कानपुर के घटनाक्रम से सबक लेते हुए भी क्या ये माना जाए कि अभी भी जो तमाम परिवार हैं और जो जिस तरीके की तमाम स्थितियां बन रही, क्या ये माना जाए कि पुलिस की जो कार्यशैली है या पुलिस जिस तरीके से जाती है काम करने के लिए, अभी भी कहीं ना कहीं उसको जो गतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, दरअसल उसका जो इकबाल है वो लोगों के बीच में बुलंद नहीं है। या तो लोगों के अंदर डर नहीं है, या तो वो जो खौफ होना चाहिए पुलिस का, कानून का, वो नहीं है। इसलिए इतना आसान है कि पुलिस पार्टी पहुंचती है उसके ऊपर ही हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, भले चाहे एक परिवार हो या ग्रामीण हो या कोई दबंग हो। सूर्य प्रताप जी, बिल्कुल, आप एक अच्छे समीक्षाकार के नाते आपने बहुत अच्छी समीक्षा की है और मीडिया का काम है कि जो कमी पाई जाए उसको उठा दे और उससे और सुधार पुलिस में भी हो, समाज में भी हो। तो आपको तो मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, बढ़िया बात आपने उठाई है। लेकिन साथ ही ये भी आपको बताना चाहता हूं कि ये पुलिस का इकबाल जो होता है मूलतः कानून के इकबाल से होता है। अगर समय से अपराधियों को दंड मिल जाए और निश्चित दंड मिल जाए तो चाहे भले थोड़ा सा मिले, लेकिन वो सबसे बड़ी विडंबना और दिक्कत क्या है कि हमारे लाखों मुकदमे, करीब 6 लाख मुकदमे चल रहे हैं और अपराधी प्रायः जमानत करा करके घूम रहे हैं। तो ऐसे में इसके बावजूद पुलिस ने स्थिति को इतना संभाल रखा है कि कहीं फुटकर छुट्टा एक दो घटनाएं। अभिषेक जी से एक बार फिर से कोशिश करते हैं बातचीत करने की। अभिषेक जी, आवाज मिल रही है, क्या आप सुन पा रहे हैं? शांत हैं अभिषेक जी? मुझे आपकी आवाज आ रही है? अभिषेक जी, देखिए सवाल अभी भी यह है कि आपकी और इनकी सरकार में अंतर भाई ये बता रहे हैं शीतला जी यहां पर बैठ के कि कार्रवाई हो रही है, अधिकारियों को भी सस्पेंड किया गया है, जो जिम्मेदार है उनके लिए जांच भी बिछा दी गई है, यही अंतर है। और नेक्सस जो हुआ करता था पुलिस का और रसूखदारों का, माननीयों का, वो टूट गया है। कम से कम इसके लिए बधाई देनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, ये पूर्व आईपीएस अधिकारी कह रहे हैं। देखिए, मैं उनकी बात सुन नहीं पाया, लेकिन आपने जो सवाल उठाया उसमें मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जिस नेक्सस की बात कर रहे हैं उसी नेक्सस की में 5 साल वो भी शामिल थे और उससे पहले भी कई साल वो भी शामिल थे। तो अगर वो आज उस पर सवाल उठा रहे हैं तो मैं उस पर जरूर पूछना चाहूंगा कि क्या उन्होंने कभी उस नेक्सस पे पहले भी सवाल उठाया था क्या, जिसकी बात वो आज कर रहे हैं। और आज ऐसा क्या हो गया, पिछले 30 सालों में 4 बार सरकार रही है, उसमें लगातार वो आईपीएस में थे। अगर आप उनकी बात कर रहे हैं तो, क्योंकि मैंने उनको सुना नहीं, मैं सिर्फ आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अगर गलत दे रहा हूं तो आप मुझे टोक दीजिएगा। तो ये बिल्कुल गलत बात है। कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कौन सी सरकार नहीं करती? आप मुझे एक उदाहरण बताइए जो सरकार नहीं करती।
सवाल ये थोड़ा है, सवाल ये है कि आज कोई भी माननीय विधायक बैठ करके अगर थाने में घुस के और उसका ये जवाब हो जाए कि भाई स्थितियां बन गई, अरे स्थितियां तो बन ही जाती है, हमेशा स्थितियां बनती तभी बातचीत होती है। कोई किसी को शराफत से बगल बगल बैठे तो मारता नहीं, पार्टी में जाके तो मारता नहीं। तो कोई ऐसी स्थितियां बनती हैं तो जो मर्यादा पे लोग रहते हैं, जो लोग बड़ी पोजीशंस पे हैं, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि आप स्थितियां नहीं बनने देंगे, और बनेंगी तो उनको आप हैंडल करेंगे इस तरीके से जो कि एक सिविलाइज ढंग होता है। आप अनसिविलाइज ढंग से उसको हैंडल करेंगे, फिर बताएं परिस्थितियां बन गई। आईपीएस ऑफिसर बैठ करके बता रहा है कि नेक्सस था, अरे उस नेक्सस केस था, वो भी तो थे 30 साल, उनसे पूछ रहे तब नेक्सस क्यों नहीं उठाए उन्होंने? ये लोग, लेकिन अभिषेक जी जो परिस्थितियां होती हैं, कुछ घटनाएं तो बड़ी परिस्थिति जन्य भी होती है ना, थोड़ा सा इसको भी मानिए कि अगर विधायक पहुंचे वहां पे किसी बात को लेकर के, और किसी बात को लेकर के बात इतनी ज्यादा बड़ी कि वो हाथापाई तक पहुंच गई, तो उस बात को स्वीकार करते हुए उस पर कार्रवाई भी हो रही है, और निश्चित तौर पर ये गलत है, नहीं होना चाहिए। ये बात बीजेपी के जो दूसरे विधायक बैठे हैं वो इस बात को कह रहे हैं, तो इससे अलग और क्या हो सकता था इस घटनाक्रम के अंदर? मैं इसके अलग बिल्कुल भिन्न नहीं कह रहा, मैं भी यही कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और अगर हुआ है तो दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस का सस्पेंशन तो हमने देख लिया, ये तो एक तरफ की कार्रवाई हुई ना, दूसरी तरफ कार्रवाई विधायक जी भी थे। क्या विधायक जी के पास ऊपर भी एफआईआर लिख दी गई, उनको भी हटा दिया गया, या भारतीय जनता पार्टी ने उनको डिसिप्लिनरी नोटिस दे दिया है? शीतला प्रसाद जी, पार्टी को डिसिप्लिनरी नोटिस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? शीतला प्रसाद जी देखिए, अभी आप एक तरफा कार्रवाई की बात और एक तरफा पक्ष आप मुझे बता रहे थे, अब ये बताइए कि पुलिस वालों पर तो कार्रवाई, और जो आपके माननीय हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? देखिए, इनकी बात सही है। माननीय जो हमारे माननीय जी हैं, विधायक जी हैं, ऐसा नहीं है संगठन संज्ञान में नहीं लिया होगा बात। उत्तर प्रदेश की सरकार संवेदनशील सरकार है, हमारे मुखिया संवेदनशील हैं, और संगठन, उत्तर प्रदेश का संगठन आप जानते हैं पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व में जाना जाता है, और संगठन अगर कहीं से भी माननीय जी की गलती होगी या कोई ऐसी बात होगी तो मैं समझता हूं हर हाल में उनके खिलाफ भी जो भी भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक कार्रवाई होगी वो भी अगर, लेकिन शीतला प्रसाद जी जो तत्काल कार्रवाई है वो क्यों नहीं? भाई इस प्रकरण में देखिए दोनों पक्ष थे ना, शीतला प्रसाद जी इस पक्ष में दोनों, इस प्रकरण में दोनों पक्ष थे, एक पक्ष था पुलिस का, एक पक्ष था माननीय विधायक का, और दोनों ने कैमरों के ऊपर इस बात को बोला, और विधायक खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ अगर आप मेरे कार्यकर्ता के साथ ऐसा करोगे तो फिर मैं आपके साथ मारपीट करूंगा। तो एक जगह तो त्वरित कार्रवाई दिख रही, दूसरी जगह आप कह रहे हैं कि भाई संगठन स्तर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, एक जगह त्वरित कार्रवाई, एक में इतना डिले क्यों? सवाल उठेंगे ना फिर आपकी मंशा पर। और कार्रवाई तो कानूनी होनी चाहिए, संगठन की नहीं, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ना। नहीं देखिए, पहले तो विधायक जी गए, क्यों गए आप जान रहे हैं कि उनके हमारे कार्यकर्ता के ऊपर मारकूट किया गया, उनके विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता के उसका हाथ पैर भी तोड़ा गया, तो ये तो स्वाभाविक है। कोई भी जनप्रतिनिधि रहेगा, जो थाने हो, चाहे जिला मुख्यालय हो, चाहे प्रशासन के किसी भी स्तर तक जहां तक भी जाना पड़े अपने कार्यकर्ता के लिए, एक जनप्रतिनिधि की पूरी जिम्मेदारी होती है। उसी के तहत वो गए वहां, और उसके तहत गए। मैं तो समझता हूं एसओ महोदय को इतनी बात बढ़ने देना नहीं चाहिए था, कहीं न कहीं से। चलिए, कुल मिलाकर के एसओ को नहीं बढ़ने देना चाहिए था, लेकिन माननीय की क्या भूमिका है उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे। सूर्य कुमार जी, सूर्य प्रताप जी, देखिए यही सवाल मेरा अभी भी आपसे है, क्योंकि एक तो माननीय का जो एक पक्ष है वो हम लोग देख रहे हैं, उस पर क्या कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए अगर पुलिस के साथ जाकर इस तरीके की अभद्रता की गई? पहला सवाल। दूसरा ये जिस नेक्सस का आप जिक्र कर रहे थे, अभिषेक जी कह रहे हैं, क्योंकि आपने तो और अन्य पार्टियों के समय में भी जो अपनी सेवाएं हैं वो दी हैं, उस नेक्सस के खिलाफ क्या आपने कभी आवाज उठाई? शीतला प्रसाद जी, ठीक है, ठीक है, कानूनी कार्रवाई, शीतला प्रसाद जी, कानूनी कार्रवाई भी, संगठन स्तर से पहले कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, या कोई उसकी संस्तुति होनी चाहिए, वो कुछ नहीं दिख रहा। मैं आऊंगा आपके पास वापस, लेकिन ठीक है। सूर्य कुमार जी, सूर्य कुमार शुक्ला जी, सूर्य कुमार शुक्ला जी। जी भाई साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस मामले की जांच एक उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा की जा रही है, और अगर विधायक जी की जो गलती होगी उस पर भी उचित वैधानिक कार्रवाई होगी, और जो दरोगा जी की गलती होगी उस पर भी उचित कार्रवाई होगी। और वो प्रक्रिया, इसी से आप समझ लीजिए कि कोई पक्ष किसी के दबाव में नहीं है, जो वाजिब है, जायज है, उसी पर कार्रवाई हो रही है। कि देखिए, सस्पेंशन की कार्रवाई और तबादले की कार्रवाई तो जो त्वरित है वो हम लोग को दिख रही है। सस्पेंशन भी हो गया, तबादला भी हो गया, ये तो तुरंत दिख गया एक पक्ष के ऊपर। विधायक को लेकर के क्या स्थिति है, ये तो कोई स्पष्ट नहीं कर पा रहा।
संगठन स्तर पर कार्रवाई होगी, उसके लिए जांच होगी, ये एक बात कह दी गई, लेकिन क्या कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? अगर कैमरे के सामने एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मैंने मारपीट की है। हाँ बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं वो भी सही है, और जो जांच अभी, ये बहुत हाल की घटना है, और जो पुलिस को अपने कर्मचारियों की गलती नजर आई उस पर कार्रवाई उन्होंने कर दी। अब अगर जांच में ये निकलता है कि विधायक जी की तरफ से गलती हुई है, तो वो विधायक जी भी उसके भागीदार होंगे, और कम से कम इस घटना ने पूरे प्रदेश की जनता को ये आंख खोलकर दिखा दिया है कि कोई भी कानून के ऊपर नहीं है, न दरोगा जी न विधायक जी। और उसके कारण इस तरह की घटनाओं से भले टेम्परेरी ये लगा हो कि गलत हुआ, मारपीट हो गई, लेकिन इस तरह की घटनाओं से व्यवस्था पर लोगों को विश्वास बढ़ता है कि कोई कानून के ऊपर नहीं है, और जो होगा वो आपके सामने आएगा। चलिए विश्वास अभिषेक जी, इस तरीके की घटनाओं से लोगों का विश्वास बढ़ता है कानून के ऊपर, क्योंकि कानून से ऊपर नहीं, क्योंकि कानून और माननीय दोनों आपस में उलझ रहे हैं, कार्रवाई हो रही, इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि जंगल राज है। इससे तो लोगों का भरोसा और बढ़ रहा है। सूर्य प्रताप जी ये बात कह रहे हैं। ये बात बीजेपी की प्रवक्ता ने कही तो समझ में आता है, ये बात क्या आईपीएस अफसर ने तो नहीं कही। हेलो अभिषेक जी, ये बात आईपीएस अफसर साहब जो पुराने रिटायर्ड आईपीएस अफसर वो कह रहे हैं या बीजेपी वाले? नहीं, आईपीएस, पूर्व आईपीएस जो हमारे साथ बैठे हैं सूर्य कुमार शुक्ल जी, वो कह रहे हैं। आप बताओ कमाल हो गया, आप बताओ कमाल। अगर बीजेपी वाले कहते तो मैं मान जाता, है बात सच है। ये इसमें कहां बराबर की कार्रवाई हुई? अगर बीजेपी के विधायक ने अगर गलती वो टीवी पे कह रहा है, कैमरे ऑन रिकॉर्ड, मैंने मारपीट की, प्रोविजन है इस देश में कानून में कि किसी भी वर्दी पे, ऑफिसर ऑन ड्यूटी पे, पुलिस की वर्दी पे कॉलर में हाथ डालने पे उसके खिलाफ जेल कार्रवाई होनी चाहिए, उसके कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन होता नहीं था। अभी आपने देखा होगा, आपको याद होगा बनारस का वो फोटो जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने पुलिस का कॉलर पकड़ रखा था और उसके पुलिस वाले सस्पेंड हो गए, पुलिस वालों को हटा दिया गया, पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो गई, तब भी नहीं हुआ। अब ये मुझे बता दें, तो आज माननीय विधायक जी बैठे बीजेपी से, वो बदल क्या कार्रवाई, जांच हो गया, जांच कोई कार्रवाई नहीं क्या? यही होगा, विधायक पुलिस वाला और आईपीएस अफसर तो मैंने उम्मीद करता था कि वो पुलिस का साथ देंगे, उसका पक्ष देंगे, कहेंगे वर्दी पे जो हाथ डाले उसके खिलाफ कार्रवाई। वो तो कह रहे हैं कि उसकी तो ठीक है, जब उनकी पता चल के तब वो, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। पूरी तरीके से मुझे लगता है प्योरली पॉलिटिकल बात जा रही है और सिर्फ एक पार्टी की बात जा रही है, जो कि नाजायज है। शीतला प्रसाद जी, भाई कार्रवाई की कोई नजीर तो पेश करिए ना, कौन सा माननीय आज तक ऐसा है जिसके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई आप लोगों की तरफ से? क्योंकि तमाम सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हुए हैं, ये तो हालिया प्रकरण है, इसमें तो आप ये कह के निकल सकते हैं कि अभी जांच होगी, लेकिन पहले भी कोई माननीय पे कोई कार्रवाई हुई है क्या आज तक? पुलिस वालों का तो सस्पेंशन भी हो जाता है, तबादले भी हो जाते हैं। नहीं, क्यों नहीं कार्रवाई? अभी आप देखते हैं, जांच हुई और हमारे उन्नाव के विधायक जो सेंगर थे वो दोषी पाए गए, और प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय योगी जी ने कार्रवाई की, प्रत्यक्ष प्रमाण है। और ब्रजेश प्रजापति के बारे में क्या कहेंगे? अभी 2 दिन पहले से ही उनका जो वीडियो है वो लगातार वायरल हो रहा है, एक दलित परिवार के साथ मारपीट करते हुए भी संलिप्तता पाई गई, उसमें क्या कार्रवाई? देखिए, पुलिस वालों को धमका रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, ये आपके दूसरे माननीय है। परिवार देखिए आयुष जी झगड़े में समाज दलित और सामान्य और पिछड़ा नहीं कोई देखता। पहले झगड़ा जब होता है तो सामने वाला ये नहीं पहचानता कि ये किस बिरादरी का है। और पहली बात, आप दलित की बात कर रहे हैं तो ब्रजेश प्रजापति एक जो है बहुत ही अच्छे विधायक है, मैं समझता हूँ, हमारे मित्र भी हैं। और ऐसी कोई, आप ब्रजेश प्रजापति जी को अच्छा विधायक बोलेंगे जब वो पुलिस के साथ अभद्र भाषा का और गालियों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हो? वो वीडियो देखा है आपने जो वायरल हो रहा है, उसमें वो क्या कह रहे हैं पुलिस वालों को, वो हम लोग सुनवा भी नहीं सकते। मैं तो, और उस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि वो एक अच्छे विधायक हैं और आपके तो दोस्त हैं। मुझे जानकारी नहीं इस विषय की। नहीं, ये सत्ता का रसूख नहीं तो क्या है शीतला प्रसाद जी? मुझे नहीं है। और रही बात झगड़े, ऐसी देखिए, झगड़ा होता है तो एक पक्षी झगड़ा कभी नहीं होता। चाहे अभी आप अलीगढ़ का, अभी जो मुद्दा चल रहा था अलीगढ़ का ले लीजिए,
चाहे आप ब्रजेश प्रजापति का ले लीजिए। शीतला प्रसाद जी अगर देखिए, झगड़ा तो हुआ कभी है, एक पक्षीय नहीं होता है, दो लोग होंगे तभी झगड़ा होगा। दूसरा पक्ष कौन था? कोई खुद से तो नहीं झगड़ेगा, लेकिन दो पक्षीय झगड़े में भी भाई दोनों पक्ष होते हैं ना, और माननीयों की तो जिम्मेदारी ज्यादा होती है, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। क्या पुलिस के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है जो आपके दोस्त और आपकी ही पार्टी के माननीय विधायक कह रहे थे? नहीं, आपकी बात सही है, आपकी और बात अगर सही दे रहे है, थे, क्या कहते हैं, दे रहे थे गालियां या फिर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, तो क्यों? सवाल यही है ना, क्यों दे रहे थे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे? वीडियो देखा नहीं, लेकिन आप झगड़े की बात हो रही है। देखिए, मैं कह रहा हूं ना कि झगड़ा एक पक्षी कभी नहीं होता। झगड़ा जब तक दो पक्ष नहीं होंगे तब तक झगड़ा नहीं होगा। आप दूसरे पक्ष को भी तो बताइए कौन था वो। अगर वो था, झगड़ा हो रहा था, एक विधायक से झगड़ा हो रहा था, तो दूसरे पक्ष, मैं झगड़े वाले पक्ष में शीतला प्रसाद जी नहीं जा रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं ठीक है, उस मामले की तो जांच हो रही है। मुझे ये बताइए कि पुलिस के साथ जो व्यवहार आपके माननीय आपके दोस्त कर रहे थे, क्या उनको ऐसा व्यवहार करना चाहिए? और अगर कर रहे थे तो उसके पीछे फिर क्यों ना माना जाए कि सत्ता का रसूख है? शीतला प्रसाद जी, क्या पुलिस वाले को कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर सकता है? क्या उसको कोई गाली दे सकता है? वीडियो वायरल हुआ, नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। अगर उन्होंने कोई ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग किया है, प्रयोग किया है प्रशासन के लिए, तो मैं समझता हूं जांच का विषय है। अगर जांच होगी और दोषी पाए जाएंगे तो जो भी धारा बनेगी, चाहे सरकार के माध्यम से, चाहे प्रशासन के माध्यम से, चाहे संगठन के माध्यम से, मैं समझता हूं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होगी। चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि ये मैसेज थोड़ा अपने दोस्त को भी पहुंचाइएगा और उनको भी बताइएगा, क्योंकि आप तो हर बात को स्वीकार कर ले रहे हैं कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन दुखद पहलू ये है कि ऐसा होता नहीं है। और माननीय सत्ता के नशे में जिस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं वो भी सबके सामने है। चलिए इसी के साथ आज की चर्चा यही समाप्त करेंगे। आप सभी लोग का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्थिति है उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं, और सवाल इसलिए भी क्योंकि अब पुलिस और सत्ताधारी पार्टी के विधायक आपस में उलझते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब सवाल उठना लाजमी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून है उसकी स्थिति क्या है और कानून का राज कैसे कायम होगा, यह भी एक बड़ा सवाल बरकरार है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। एसोसिएट स्पॉन्सर रीजेंट अल्ट्रा, कण कण में दोगुनी शक्ति। पिछले कुछ महीनों से जो चल रहा है किसी ने सोचा भी नहीं था। जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। आज ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराइए policybazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। मोहन, तुम्हें धान में शीत ब्लाइट से नुकसान की फिक्र नहीं होती? मैंने मत्सुरी का प्रयोग किया है, इसलिए चैन की बांसुरी बजा रहा हूँ। मत्सुरी दे शीत ब्लाइट से प्रभावी और लंबे समय तक नियंत्रण। लगता है मत्सुरी हर किसान के पास पहुंच गया है। चैन की बांसुरी, मत्सुरी, भारत इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड का उत्पाद। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं, कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा और बिल्डिंग। वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है। छोड़ो जंग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री जंग रोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली टॉयलेट की सीट से करीब 40 गुना ज्यादा कीटाणु लिफ्ट के बटन पर पाए जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 9996123411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield@picadly.com, alcoplas@picadly.com। उसके पास एक बंदूक थी और वो सटीक। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ।
मैं जीवन हूं। जानते तो होंगे आप मुझे, आपके अंदर भी तो हूं। कोई मुझे पेड़ों की छांव में ढूंढता है, तो कोई आलीशान गाड़ियों में,